बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल हमारा किचन। मेरा नाम वकास है। आज मैं आपको शलजम गोश्त बनाना सिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ेद बालों को ना उखेड़ो क्योंकि वो मुसलमानों के लिए नूरानियत का सबब है। आज मैं शलजम गोश्त बना रहा हूँ। आप अगर मेरे तरीके से शलजम गोश्त बनाएंगे तो आपके शलजम कड़कड़े नहीं बनेंगे। जिस तरह शलजम में थोड़ी सी करवाहट होती है वो नहीं होगी और आपको चीनी भी नहीं डालनी पड़ेगी। इसीलिए आखिर तक मेरी वीडियो देखें और मेरे साथ जुड़े रहें। चलें अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में पानी डाल दिया है। अब उसमें 1 किलो गोश्त और 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच धनिया शामिल कर दिया है। अब उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और ढक्कन से 40 मिनट तक के लिए ढाँप दें। और दूसरी तरफ मैंने एक देगची में पानी डालकर 1 किलो कटे हुए शलजम और 1 टेबलस्पून हल्दी डालकर बॉईल कर लिया सिर्फ 2 मिनट के लिए और इसका पानी फेंक दिया है। प्रेशर कुकर में मैंने शलजम डाल दिए हैं और साथ ही 2 अदद प्याज, 4 अदद सब्ज़ मिर्चें, 3 टमाटर, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच दड़ा मिर्च, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, हस्बे ज़रूरत देसी घी जितना आपको पसंद हो। साथ जो गोश्त मैंने गलने के लिए रखा था यखनी समेत प्रेशर कुकर में डाल दूंगा और इसको 20 मिनट का प्रेशर दे दूंगा। और 20 मिनट के बाद मैं शलजम गोश्त की बुनाई करूंगा। और मैं इसमें सब्ज़ मिर्च, गरम मसाला और सब्ज़ धनिया शामिल कर दूंगा। और इसको थोड़ी देर दम पर रखूँगा।
हमारे मज़ेदार शलजम गोश्त तैयार है। शलजम को हल्दी डालकर बॉयल करने से शलजमों में कड़कड़ाहटपन दूर हो जाता है और शलजम बहुत लजीज बनते हैं। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।